पहला अटेम्प्ट जो था उसमें स्टैट और कुछ मार्क्स कम रह गए थे। अच्छा। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा। अंदर का माहौल बहुत कूल है, आराम से एकदम लेते हैं। सबसे पहले जो सोर्सेज है वो लिमिटेड रखना होगा जी। और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा, दो चीज़। बिहार से वही ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे जो बिहार भी कह सकती हैं और ज्योग्राफी भी कह सकती हैं। जो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी बीपीएससी ऑफिस के बाहर है। 66वीं इंटरव्यू सेशन चल रहा है। कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू दे के बाहर की ओर निकल रहे हैं। आपको ही पता है, अभ्यर्थी लोग से हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, मेंस और पीटी की तैयारी को लेकर, ऑप्शनल से लेकर बोर्ड कैसे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक रखेंगे। चलिए अभ्यर्थी लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्नोजिया। कैसा गया इंटरव्यू? अच्छा हुआ। कौन सा अटैम्प्ट था? ये तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटैम्प्ट था। और क्या थे आपके मीडियम्स, माध्यम क्या रहे इंटरव्यू में? हिंदी माध्यम में मिक्स था, मिक्स टाइप था, जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों? हाँ, मिक्स। हाँ, क्वेश्चन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में किए जा रहे हाँ, थे? कुछ मेंबर इंग्लिश में, कुछ मेंबर हिंदी में। ठीक है, तो आपका अंदर का माहौल कैसा रहा? आपका इंटरव्यू कैसा गया? अंदर का माहौल बहुत कूल है, आराम से एकदम लेते हैं। उसमें जाने के बाद एकदम रिलैक्स पहले वो कर देते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू करते हैं। बहुत कोऑपरेटिव। बहुत कोऑपरेटिव है। मेंबर कितने थे अंदर? 4 मेंबर। 4 मेंबर है। तो आपका तीसरा अटेम्प्ट था ये? हाँ। तो पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा कैसा रहा अगर कंपेयर करें तो? ये पहला अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, और जिसमें मुझे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मिला है। मैं अभी कटिहार में पोस्टेड हूँ। दूसरा अटेम्प्ट में जो 65 था मेरा, वो उसमें फाइनल नहीं हो पाया, और अभी मैं 66 फिर दे रही हूँ। तो कैसा गया क्वेश्चन अंदर का? ऑप्शनल से क्वेश्चन आए क्या? बस ऑप्शनल से एक क्वेश्चन, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसमें पूछा गया कि बिहार के 5 ज्योग्राफिकल फीचर आप बता दीजिए। उससे क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, फैक्चुअल हो, या यूँ कहे तो सिचुएशनल हो? एक सिचुएशन क्वेश्चन ये मुझसे पूछा गया कि आप पहले दिन अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए, तो आप पहले दिन अगर ऑफिस में जाएंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? उससे क्वेश्चन आए थे। तो आपके बैकग्राउंड स्टडी क्या रहे, उससे क्वेश्चन आए क्या? हाँ, मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। वो बहुत सारे, उसमें बहुत लंबा वो डिस्कस करते रहे, और उसके बीच में कि अच्छा ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, मतलब नाम लेके कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या डिफरेंस है, मतलब काफ़ी टाइम उस पर डिस्कस करते रहे, और काउंटर क्वेश्चन होता रहा। काउंटर क्वेश्चन हुआ? मतलब लगभग कितने काउंटर क्वेश्चन हो चुके होंगे? मतलब हर क्वेश्चन में काउंटर क्वेश्चन हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 1-2 क्वेश्चन आप काउंटर जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉरी बोलने के बाद ही वो रुक रहे थे। ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि क्वेश्चन जो पूछे गए आपको नहीं आया तो उनके जवाब दिए गए? हाँ, कुछ वो लोग हिंट करते हैं। हिंट करते हैं। हाँ। मतलब कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव है। तो आपकी मेंस और पीटी की तैयारी हम जानना चाहेंगे, और स्टूडेंट को क्या आप प्रेफर करना चाहेंगे वो भी बता दीजिए। मेरे हिसाब से जो पीटी है वो फैक्ट बेस्ड होता है, तो उसमें वैसे पढ़ना तो पूरा थियोरेटिकल ही है। उसके बाद लेकिन लास्ट टाइम जब आए तो आप फैक्ट के जैसे कोई पहले से स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ना है। लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम आए तो रिवीजन के लिए आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, और करंट अफेयर पे खास ध्यान देना है। हमारे कमेंट में पीटी के लिए बुक के बारे में पूछने के लिए कहा गया था, तो उसके लिए ऐसा कोई बुक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या यूँ कहे तो बहुत हेल्पफुल रहा हो स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट उसे पढ़ सके आपकी नज़र में? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नो डाउट स्पेक्ट्रम पढ़ना ही है, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है। उसके अलावा करंट अफेयर एक मेजर सेक्शन है, तो उसके लिए एडुटेरिया आजकल अच्छा है। मैं कहूँगी करंट अफेयर के लिए कम से कम 2 या 3 सोर्स का यूज करना चाहिए। एक तो एडुटेरिया करना चाहिए, उसके अलावा आप 1-2 ऑनलाइन देख ले कोई वीडियो जिसका पूरा सीरीज़ हो वो। करंट अफेयर थोड़ा सा, और साइंस पे विशेष ध्यान देना, तो उसमें एनसीईआरटी आप 6 to 12 की ओर जा सकते हैं। उसके अलावा लूसेंट पढ़ सकते हैं, और घटना चक्र पढ़ना है। बिहार से कोई क्वेश्चन आए क्या सामने? बिहार से वही ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, जो बिहार भी कह सकती हैं और ज्योग्राफी भी कह सकती हैं। जो तो आप अभी जो स्टूडेंट कैंडिडेट बाकी हैं इंटरव्यू सेशन के लिए, या यूँ कहें तो मेंस और पीटी की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन के तौर पे कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि बिल्कुल कूल होके आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आइए और इंटरव्यू दीजिए, बढ़िया जाएगा। बहुत ही कोऑपरेटिव है मेंबर, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कैसा गया इंटरव्यू आपका, और ये कौन सा अटेम्प्ट है? इंटरव्यू अच्छा गया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है इंटरव्यू में, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मीडियम क्या रहा? हिंदी। हिंदी था। और
बोर्ड कैसे थे, मेंबर कैसे थे, कोऑपरेटिव थे? बहुत अच्छे, मतलब कोऑपरेटिव बहुत थे। तो आपका इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। हाँ, अच्छा गया इंटरव्यू। तो ये बताइए आपकी फर्स्ट इंटरव्यू मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, सेकंड अटेम्प्ट, तो क्या ऐसा रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पूरा नहीं हो पाया और सेकंड अटेम्प्ट में आपने अच्छा करने का उम्मीद रखा है? क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो था उसमें स्टैट और कुछ मार्क्स कम रह गए थे, अच्छा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा। इस बार उम्मीद है, फुल ऑन कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस है। वैसे वहाँ अंदर का माहौल कैसा था उसके बारे में कुछ बता? कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग थे। बहुत अच्छे थे। बोर्ड क्या था आपका? बोर्ड अभी रिकॉल नहीं, पता नहीं कौन किसका, लेकिन भगत सर मेंबर 4 थे। हॉबीज़ क्या रहा, सब्जेक्ट क्या रहा आपका, और ऑब्जेक्ट ये क्या कहा जाता है, ऑप्शनल क्या रहा? अपना सोशियोलॉजी था और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और हॉबी क्रिकेट है। तो क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन आए सामने? यस। क्या था? क्या करते हो, खेलते हो, किस टाइप के खेल खेलते हो, फिर आइडियल पर्सन कौन है, तो MS धोनी है मेरा, तो मैंने बताया वो। तो MS धोनी से कुछ रिलेटेड? हाँ, वो पूछे कि क्या आखिर क्या बात है उसमें, तो वही जो चीज़ कामनेस है, जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है उनके पास, और जो कूल जो कहा जाता है, तो जो हर इंसान उसके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकता है। अच्छा, तो मैंने भी कुछ तो ऑप्शनल क्या रहा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन था। क्या था? मतलब सोशियोलॉजी किस टाइप का सब्जेक्ट है, साइंस है या फिर नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन था। और भी कुछ अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्या। फैक्चुअल या सिचुएशनल में फैक्चुअल्स कितने रहे और सिचुएशनल कितने रहे? ऑन एन एवरेज दोनों सही थे क्वेश्चंस। फैक्चुअल भी, हाँ, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों था, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल था। तो एक दो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बता दीजिए जो हेल्पफुल हो स्टूडेंट के लिए। जैसे कि हाँ, वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अभी, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, तो ये सब चीज़ था उसमें। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पूछा गया था, फिजिकल डेफिसिट से पूछा गया, और आपको ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन था, वो था, और इसी तरह का क्वेश्चन था। काउंटर क्वेश्चन हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल काउंटर था। काउंटर क्वेश्चन था, एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंटर। तो ये बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे बार बार ये आते हैं, स्टूडेंट का रिक्वेस्ट होता है कि जो भी कैंडिडेट आते हैं उनसे ये पूछिए कि मेंस और पीटी की तैयारी कैसे की, बुक्स को लेकर पूछिए, कोचिंग्स को लेकर पूछिए, तो ये बस आप बता दीजिए मेंस और पीटी के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो कोचिंग करना ही नहीं है, मेरे समझ से कोचिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, जो एकदम आपने नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रीलिम्स के लिए नहीं। हाँ, बस 64th के लिए मैंने कोचिंग लिया था, उनके बाद से कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बुक जो हो प्रेफर करना चाहिए? स्टैंडर्ड बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत वगैरह है। फिर आपको सोशियोलॉजी में जैसे कि भारती भवन का भी बुक आता है, SS पांडे सर का है, और फिर जैन और दोषी का आता है, थिंकर्स का, तो ये सब फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। कोचिंग के लिए क्या कुछ कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, सेल्फ स्टडी रहा? बिल्कुल, प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया जाए और सिनॉप्सिस बनाया जाए, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो पीटी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक? लेकिन टेस्ट वगैरह के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है, मेंस के टेस्ट के लिए अगर कोचिंग ज्वाइन करना ही चाहिए। आप वैसे कहाँ से आए बेसिकली? तो ये बता दीजिए हमको कि स्टूडेंट जो अभी कैंडिडेट जो है इंटरव्यू देने को है अभी, बाकी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नर्वसनेस तो वाकई होना ही है, लाजमी। बिल्कुल, बिना नर्वस का आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। नर्वस थोड़ा बहुत हो, इंसान है तो हो ही जाना है, लेकिन कॉन्फिडेंट होकर वहाँ रहना है। जैसे कि इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। ऐसा भी हुआ क्या कि आप जब क्वेश्चन दे रहे थे तो थोड़ा बहुत आपको लगा कि क्वेश्चन मेरे को आता है, बट उस टाइम आप रिकॉल नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जो नहीं आ रहा तो सॉरी सर। हाँ, बोर्ड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मतलब याद आ ही नहीं रहा था, वो क्या होना चाहिए उसका, तो नहीं आ रहा था। वो फैक्चुअली कहा जा सकता है, कोई उसमें सिचुएशन वगैरह ये सब चीज़ नहीं था। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहा? अच्छा रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि कब गए कब आ गए। तो ड्यूरेशन कितना रहा होगा? ऑन एन एवरेज 15 to 16 मिनट रहा होगा, क्योंकि वो वहाँ पे वॉच देख नहीं पाए और वॉच था भी नहीं वहाँ पे, तो लेकिन बाद में पता चला कि हाँ इतने टाइम तक। हाँ, इतना है। तो आप मोटिवेशन के तौर पे वो स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो बीपीएससी की तैयारी में अभी लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग जब इंटरव्यू से बाहर निकलते हैं और हम आपसे सवाल जवाब करते हैं तो वो लोग बहुत गौर से ये इंटरव्यू और ये क्वेश्चन सेशन देखते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए आप कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले जो सोर्सेज है वो लिमिटेड रखना होगा, जी। और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा, दो चीज़।
और प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये पढ़ाई करिए, अच्छा रहेगा। और करंट वगैरह पे प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिए। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आंसर राइटिंग के बिना मेंस होने नहीं जा रहा है, वो मस्ट है, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि अभ्यर्थी लोग से हम लोगों ने बातचीत की, कई सवालों के जवाब आप तक रखे, कई ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आए बीपीएससी में और कई फैक्चुअल्स क्वेश्चन भी सामने आए। मीडियम भी क्या रहा आप तक हम लोगों ने रखा, कॉन्फिडेंस कैंडिडेट्स का कैसा रहा वो भी आपके सामने साझा किया। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंदवाद के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।